नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और जानकारी भरे वीडियो में। साथियों, अगर आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था, आप एलिजिबल थे और सब कुछ डेटा प्रोसेस हो गया, लेकिन फिर भी ईपीएफओ की तरफ से आपका डिमांड लेटर इशू नहीं हुआ, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अगर 20 दिन के अंदर अंदर डिमांड लेटर इशू नहीं होता है सारा प्रोसेस होने के बाद, तो ईपीएफओ लायबल है पैनल इंटरेस्ट देने के लिए। जी हाँ साथियों, इंटरेस्ट लायबल हो जाता है ईपीएफओ के ऊपर अगर वह समय से डिमांड लेटर इशू नहीं करता। तो साथियों, यही इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथियों, ये पूरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूँगा ताकि सभी व्यूअर्स को आसानी से समझ में आ जाए। साथियों, यहाँ पर लिखा है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ईपीएस 95 पेंशनर्स। EPS 95 pensioners who attained 58 years claimed higher pension but demand letters are not being issued. In all such cases, concerned EPS 95 pensioners should claim interest. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं जिन्होंने 58 साल की उम्र प्राप्त कर ली है और जिन्होंने हायर पेंशन के लिए क्लेम किया था, लेकिन अगर उनका डिमांड लेटर इशू नहीं हुआ है, तो वो EPS 95 पेंशनर्स क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट को। और वो इंटरेस्ट 17A सेक्शन है EPS 95 स्कीम का, उसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि पेमेंट ऑफ पेंशन, the claims complete in all respects, submit along with the requisite document, shall be settled and benefit amount paid to the beneficiaries within 20 days from the date of its receipt by the commissioner. तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर आपने क्लेम किया है, कंप्लीटली ने पूरा प्रोसेस किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं और सारा बेनिफिट और सब कुछ आपका सेटल्ड हो गया है, तो ईपीएफओ को विदिन 20 डेज जब कमिश्नर के पास में रिसिप्ट पहुंच जाती है, तो उसके 20 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिलना चाहिए, आपका पेमेंट सेटल्ड होना चाहिए। If there is any deficiency in the claim, the same shall be recorded in writing and communicated to the applicant within 20 days from the date of receipt of such application. और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है क्लेम प्रोसेस करने में, तो रिटर्न में पेंशनर के साथ में कम्युनिकेशन किया जाता है विदिन 20 डेज, यानी 20 दिन के अंतर्गत एप्लीकेंट को ये बताना होता है कि आपका क्यों प्रोसेस नहीं हुआ है और क्या डेफिशिएंसी आ रही है। In case the commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respect within 20 days, the commissioner shall be liable for the delay beyond the said period and penal interest at the rate of 12% पर एनएम में भी चार्ज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमिश्नर अगर फेल होता है आपका सेटल्ड करने में, अमाउंट सेटल करने में, और सफिशिएंट रिटर्न में आपको कम्युनिकेशन नहीं दिया जाता है कि किस वजह से आपका डिमांड लेटर इशू नहीं हुआ, तो कमिश्नर लाइबल हो जाता है पैनल इंटरेस्ट देने के लिए, और वो भी 12% पर एनएम की ब्याज की दर से एप्लीकेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमिश्नर यानी ईपीएफओ को। बिना किसी ठोस वजह के उसका हायर पेंशन का डिमांड लेटर रिजेक्ट हुआ है या होल्ड हुआ है, जो भी हुआ उसको रिटर्न में कम्युनिकेट करना होगा 20 दिन के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कमिश्नर और ईपीएफओ 12% की दर से पैनल इंटरेस्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं एप्लीकेंट को। तो साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं पता है। लेकिन अगर आपका इसी वजह से डेटा डिले हो रहा है, आपका डिमांड लेटर इशू नहीं हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हो गया और फिर भी अगर आपको आपका डिमांड लेटर नहीं मिला है हायर पेंशन के केसेस में, तो साथियों आप 17A EPS 95 स्कीम का ये सेक्शन हवाला देकर पैनल इंटरेस्ट के लिए आप उनको लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस कारण से हमें आप इंटरेस्ट पे करिए। तो साथियों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारे EPS 95 पेंशनर्स के लिए, जो उनको जानना बहुत ज़रूरी था। साथियों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।